जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। पर ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य है कि आज भी कुछ नाम ऐसे हैं जो आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए हैं और आज भी हमारे बीच गुमनाम हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, भारत के सबसे बेहतरीन और महान वैज्ञानिकों में से एक, एस नंबी नारायणन। एस नंबी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर सन 1941 में तमिलनाडु की एक तमिल फैमिली में हुआ था। अपने 5 बहनों के बाद जन्मे नंबी माता पिता की छठी संतान थे। नागरकोल के डीवीडी स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा ली। बचपन से ही नंबी की गिनती विद्यालय के सबसे होनहार और मेधावी छात्रों में होती थी। उनका ज़्यादातर समय पढ़ने में ही गुजर जाता था, इसलिए उनका पूरा बचपन किताबों की दुनिया में ही निकल गया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली। बचपन से ही रॉकेट एयरक्राफ्ट की दुनिया उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने इसे अपना करियर चुन लिया। रॉकेट से जुड़ी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पूरी की। नारायणन पहली बार इसरो के तत्कालीन चेयरमैन विक्रम साराभाई से सन 1966 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर मिले थे। नंबी की प्रतिभा ने विक्रम साराभाई को काफ़ी प्रभावित किया। इस मुलाकात के बाद नंबी इसरो का हिस्सा बन गए। इसरो में उन्होंने विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काफ़ी समय तक काम किया। नारायणन ने सन 1970 के दशक में भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में सफलता भी हासिल की। उन्होंने पहली बार लिक्विड प्रोपेलर मोटर विकसित की। वे आगे भी भारत के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम करने लगे और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट। उस समय ये तकनीक विश्व के कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका और रशिया के पास ही थी, जिसे वे काफ़ी महंगे दामों में दूसरे देशों में बेचा करते थे। नंबी ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वे क्रायोजेनिक इंजन को पूर्ण रूप से भारत में ही निर्मित कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता था और नासा जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों को टक्कर दे सकता था। सरकार ने नंबी पर भरोसा जताते हुए उन्हें क्रायोजेनिक इंजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया। नंबी नारायणन ने इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया और पूरे जी जान से इस प्रोजेक्ट में लग गए। नारायणन अपने इस प्रोजेक्ट में सफलता के बेहद करीब पहुंच चुके थे, पर उनकी ये सफलता दुनिया के कुछ देशों को काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत की सफलता से दुनिया के कई देशों को बड़ा नुकसान हो सकता था और यहीं से नंबी के खिलाफ एक गहरी साजिश की शुरुआत हुई। सन 1994 में नंबी को केरल के कुछ पुलिस अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा कि वे रॉकेट और सैटेलाइट से संबंधित कुछ खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजते हैं। नारायणन उन लोगों में से थे जिन्होंने देश के लिए पैसों को भी ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि उन दिनों नंबी नारायणन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी स्पेस एजेंसी में काम करने के लिए कई बार ऑफर दिए, पर नंबी ने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत में इस ऑफर को बार बार ठुकरा दिया। उन्होंने अपने देश के लिए ही काम करने का रास्ता चुना, लेकिन अपने ही देश के लोगों ने और अपने ही देश की सरकार ने उन्हें देशद्रोही बना दिया। नंबी को भारत के आधिकारिक गुप्त कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों के अंतर्गत 11 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जांच के दौरान कस्टडी में उन्हें बुरी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। नंबी की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ये केस केरला इंटेलिजेंस ब्यूरो से सीबीआई को सौंपा गया। जब सीबीआई ने एक नए सिरे से इस केस की जांच की, तब उन्होंने नंबी नारायणन को बेकसूर पाया और 1995 में सीबीआई ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। 1996 में सीबीआई ने उन पर लगे सारे आरोपों को झूठा करार दिया और इस दौरान इसरो द्वारा भी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया गया था और पाया गया कि क्रायोजेनिक इंजन की कोई भी ड्राइंग गायब नहीं हुई थी। क्लीन चिट मिलने के बाद नंबी ने इसरो में एडमिन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के मामले की जांच के आदेश दिए। साल 2019 में नंबी नारायणन को भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। नंबी के खिलाफ साजिश किसने की थी उसका पता आज तक नहीं लग पाया, लेकिन इस घटना में उनका सम्मान, उनकी गरिमा और उनकी खुशी सब कुछ खो गया था। लेकिन कई सालों तक उन्होंने अपने लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतकर उन्होंने अपनी खोई गरिमा और अपना खोया सम्मान वापस पा लिया।
नंबी के साथ हुई ये घटना सिर्फ उनके लिए एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं था, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। क्योंकि अगर वे क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट में सफल हो जाते, तो भारत अपनी स्पेस रिसर्च में दुनिया के बाकी देशों को पछाड़कर काफ़ी आगे बढ़ सकता था। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।